Myself, Dr. Ajay Mathur, Head of Department Computer Science and Engineering, Government Polytechnic College, Jodhpur. Today, I want to deliver my next lecture in C programming. The topic is switch statement. What is switch statement? जब आपके नंबर ऑफ केसेस या कोई मल्टीपल चॉइस स्टेटमेंट्स आपको एग्जीक्यूट करने हैं तो उसके लिए आप स्विच स्टेटमेंट काम में लेते हैं. इसका सिंटैक्स इस प्रकार है: स्विच, इंटीजर, एक्सप्रेशन. स्विच के साथ में जो भी एक्सप्रेशन है वो टाइप क्या है, उसका इंटीजर होना चाहिए, फ्लोट अलाउड नहीं है. इंटीजर एक्सप्रेशन के वैल्यू आएगी स्विच के साथ में, उससे अपन जो उससे रिलेटेड केस स्टेटमेंट है जैसा कि इसके अंदर दिया हुआ है सिंटैक्स के अंदर, उस केस के ऊपर हमारा डेटा का फ्लो वहाँ पर चला जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल स्विच के साथ में 2 लगा हुआ है तो केस कांस्टेंट 2 जो है वहाँ पर चला जाएगा और उससे रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे. अगर स्विच के साथ में जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो किसी भी केस से मैच नहीं होता है तो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट पे चले जाएंगे और उससे रिलेटेड जो वहाँ पर डिफ़ॉल्ट पे स्टेटमेंट दिया हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा और प्रोग्राम एंड हो जाएगा. या स्विच के बाहर जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होने लग जाएंगे तत्पश्चात. फॉर एग्जाम्पल void main int I is equals to 2. एक वेरिएबल है i जिसकी वैल्यू हमने 2 दी है. स्विच i की वैल्यू कितनी है 2. तो हम कहाँ पर जाएंगे, केस 1 पे नहीं, क्योंकि यहाँ पर केस का नंबर कितना दिया हुआ है 1. स्विच के साथ में क्या है, i की वैल्यू 2, तो सीधा आपका फ्लो कहाँ पर जाएगा, केस 2 पे. वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आई एम इन केस 2 /n. तो आउटपुट के अंदर आई एम इन केस 2 आ जाएगा और /n से हम नेक्स्ट लाइन पे चले जाएंगे. नेक्स्ट लाइन कह रही है केस 3, printf आई एम इन केस 3, तो वो लाइन भी आपकी वहाँ पर प्रिंट हो जाएगी, printf वाली आई एम इन केस 3. देन डिफ़ॉल्ट पे आ जाएगा फ्लो, वहाँ पर लिखा हुआ होगा आई एम इन डिफ़ॉल्ट. तो आपका जो आउटपुट आएगा वो आएगा आई एम इन केस 2, आई एम इन केस 3, आई एम इन डिफ़ॉल्ट. नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर इंटीजर i इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 2. स्विच i इज इक्वल्स टू कितना है 2. फ्लो कहाँ पर जाएगा डाटा का, सीधा केस 2 पर. वहाँ पर लिखा हुआ है आई एम इन केस 2, लेकिन उसके जस्ट नेक्स्ट आप स्टेटमेंट देखिए, ब्रेक लिखा हुआ है. ब्रेक का क्या मतलब होता है कि जो आपने ब्रेक लिखा है उस केस से हम निकल के सीधा स्विच के बाहर आ जाएंगे. जो स्विच का जो लूप है उससे हम सीधा कहाँ पर आ जाएंगे, बाहर जाएंगे. तो आपका आउटपुट सिर्फ क्या आएगा, आई एम इन केस 2, न कि ये केस 3 पे जाएगा, डिफ़ॉल्ट पे जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट आ गया है, ब्रेक स्टेटमेंट. और ब्रेक स्टेटमेंट क्या कार्य करता है कि उसको जो है जिस लूप में हम वर्क कर रहे हैं वहाँ से हम बाहर निकल जाते हैं. तो आपका आउटपुट सिर्फ क्या रह जाएगा, आई एम इन केस 2. ये समझा रखा है जैसे कि इंटीजर रोल इज इक्वल टू 3. स्विच रोल की वैल्यू कितनी है 3. केस 1 पे गई, 1 से 3 मैच नहीं खाएगा, वो अगले केस 2 पे चला जाएगा. केस 2 पे भी जो है मैच नहीं खाएगा क्योंकि 3 नहीं है. नेक्स्ट वो कहाँ पर आएगा, केस 3 पे आएगा. तो केस 3 पे जो आउटपुट है आई एम जॉन वो प्रिंट हो जाएगा और ब्रेक स्टेटमेंट सीधा एंड ब्रेस पे ले जाएगा और स्विच स्टेटमेंट जो है वो क्लोज हो जाएगा. प्रोग्राम टू फाइंड वेदर कैरेक्टर एंटर्ड इज वॉवल और नॉट. चेक करना कि दिया गया कैरेक्टर वॉवल है या नहीं है. स्कैन किया हमने, ch वेरिएबल के अंदर वैल्यू दी, अगर वो AEIOU है तो ये आपका केस सेलेक्ट होगा आपका. अगर ch इज इक्वल्स टू जैसे a दे दिया तो वो सीधा कहाँ पर जाएगा, केस a पे, और क्या प्रिंट हो जाएगा, कैरेक्टर एंटर्ड इज वॉवल. अगर ई दे दिया तो भी लिखा हुआ आ जाएगा कैरेक्टर एंटर्ड इज वॉवल, और ब्रेक लगने से अपन स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाएंगे. अगर AEIOU के अलावा अगर कोई भी CH में हमने वैल्यू स्टोर करी, कोई भी लेटर आपने इनपुट दिया AEIOU के अलावा, तो डिफ़ॉल्ट के अंदर जाएंगे और वहाँ पर लिखा हुआ आएगा कैरेक्टर एंटर्ड इज नॉट अ वॉवल.
इसका मॉडिफाइड वर्जन इस तरह से दिया हुआ है कि केस AEIOU स्मॉल लेटर्स में, केस AEIOU कैपिटल लेटर्स के अंदर सभी चेक एक बार में हो जाएंगे। अगर किसी से भी ये मैच खा रहा है तो कैरेक्टर एंटर्ड इज वॉवल लिखा हुआ आ जाएगा और ब्रेक लग जाएगा। अन्यथा डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट आपका आ जाएगा कैरेक्टर